Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is the impact of the new STT जो हमारे नए STT चार्जेस हैं जो हमारे रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं हमारे बजट सेशन के अंदर। सो उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, कितनी हमारी जो कॉस्टिंग है वो हमारी बढ़ जाएगी जब हम ट्रेड करेंगे FNO सेगमेंट में। सबसे पहले अगर हम बात करिए STT होता क्या है। सो STT इज़ योर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है। सो ये अभी हमारा जो FNO सेगमेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो सेगमेंट है, उसके अंदर हमारा जो STT है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो जो आप इक्विटी खरीदते थे, बेचते थे, जो आपको STT पे करना पड़ता था वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आप FNO सेगमेंट में जो आप STT पे करते थे अब आपको उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एंड हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कितना आपको पे करना पड़ेगा अब एंड प्रीवियसली आपको कितना पे करना पड़ता था। सो हम परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले STT तो हमारा इंक्रीज़ हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ हमारा जो आप इक्विटी सेगमेंट में जो आप इन्वेस्टिंग करते थे या स्विंग ट्रेडिंग करते थे, सो उसमें भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी इंक्रीज़ हुआ है। सो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो प्रीवियसली था 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब आप कोई शेयर, कोई स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड, कोई आपकी जो ज़मीन है, कोई लैंड है, वो अगर आप होल्ड करते हो 1 साल से ज़्यादा, सो 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 10% देना पड़ता था। सो जो अब हमारा चेंज हुआ है वो अब हमें 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। नाउ अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाज प्रीवियसली 15%। सो 15% आप लोगों को देना पड़ता था। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आज आपने कोई स्टॉक लिया, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, और कल उसको बेच दिया या 1 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया, आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। बट नाउ यू हैव टू पे 20% टैक्स। अगर आप कोई भी एसेट क्लास, कोई भी एसेट अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो विद इन 1 ईयर, सो विद इन 1 ईयर तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज़ दी चेंज। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं एंड आप कोई भी एसेट क्लास होल्ड करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% हो चुका है। एंड जो हमारी इंडेक्सेशन जो बेनिफिट मिलता था हमें, कि हमें कोई, मेरे परदादा ने कोई शेयर होल्ड कर रखे थे, मेरे दादा ने, फिर मेरे जो आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, पर अब आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इसमें जो हमारी लिमिट थी पहले, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारी पहले लिमिट थी 1 लाख की, कि 1 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। जो एसेट क्लास हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करें तो उसको गवर्नमेंट ने 1.25 लाख कर दिया है। सो ये लिमिट हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% कर दिया है एंड हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया है। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प राइज आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू दी STT। सो STT जो था हमारा प्रीवियसली, जो अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते थे, पहले आपको फ्यूचर्स में जो STT लगता था वो सेल पे लगता था, अभी भी सेल पे ही लगता है। तो पहले जो लगता था वो परसेंटेज थी 0.0125%। जितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसके ऊपर 0.0125 हमें STT देखने को मिलता था। पर जो अब हमारा न्यू रूल आया है उसके अंदर हमारा जो STT है वो 0.02% लगेगा। सो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा राइज आपको देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको विद नंबर्स बताऊंगा कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी अगर एक लॉट ट्रेड करते हैं सो आपको कितना STT अब देना पड़ेगा। नाउ ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शंस में पहले हम लोग जो पे करते थे STT दैट वाज 0.0625। सो हम पहले 0.0625% पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पे करते थे। अब हम लोगों को जो न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शंस पे जो STT लगेगा दैट इज़ योर 0.2%। एंड ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा
इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। तो 0.2% आपको STT अब देना पड़ेगा ऑप्शंस में अगर हम लोग बात करें, एंड फ्यूचर्स में हम बात करें तो 0.02% हमें देखने को मिलेगा। ये तो हम लोग परसेंटेज में कंपेयर कर रहे थे, अगर हम इनको नंबर्स में कन्वर्ट करें, कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अप्रॉक्स आपको 40-50% का राइज आपको देखने को मिल रहा है हमारे STT के अंदर। सो चलिए हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे जो एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल अमाउंट हमें कितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आप लोगों को एक फ़ोटो शेयर करता हूँ, फ़ोटो दिखाता हूँ एंड हम उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। सो गाइज हमारे पास स्क्रीनशॉट है एंड उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में बता रखा है कि कितना हमें अब STT लगेगा। सो प्रीवियसली अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी का अगर आप एक लॉट ट्रेड करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स फ्यूचर्स, सो पहले आपको 76 रुपीज़ सिर्फ पे करने पड़ते थे एज योर STT, बट न्यू रूल के बाद हमारा जो STT होगा दैट इज़ योर 121.6 रुपीज़। सो अगर हम 121 को माइनस करें 76 से, करंट जो लॉट साइज है वो 25 है, करंट जो हमारे मार्केट में चल रहा है प्राइस निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंग हमने STT कंपेयर किया है। सो पहले आपको 76 रुपीज़ देने पड़ते थे STT का, अब आपको 121.6 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड इंक्रीज़ कितना हुआ है 45.6 रुपीज़ आपका इंक्रीज़ हो चुका है। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें, पहले आपको 95 रुपीज़ पे करने पड़ते थे क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो 95 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता था एज योर STT। अब आपको 152 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे एंड 57 रुपीज़ का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 60 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एंड आपको फिन निफ्टी में 43 रुपीज़ एंड मिड कैप में आपको 46.2 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, सो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स की बात करें, हमारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है दैट इज रिलायंस, जो हमारे हैवी वेट स्टॉक्स हैं, रिलायंस, TCS एंड HDFC बैंक के हम लोग कंपेयर करते हैं। सो हमें प्रीवियसली 93 रुपीज़ देने पड़ते थे एज योर STT, अब हम लोगों को 148 रुपीज़ आपको STT देना पड़ेगा। सो 55 रुपीज़ का इसमें आपको इंक्रीज़ दिखेगा, 55.8 रुपीज़ का आपको इंक्रीज़ दिखेगा। वहीं अगर हम TCS की बात करें, अर्लियर यू यूज्ड टू पे 94 रुपीज़, बट अब आपको 150.4 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड आपको 56 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड HDFC बैंक की बात करें, सो पहले आपको 110 रुपीज़ पे करना पड़ता था, अब आपको 176 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड 66 रुपीज़ का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग, अब हम लोग हमारे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। हम लोग ऑप्शंस का और एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शंस में हमें कितना पे करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, हम निफ्टी के जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं एंड निफ्टी के ऑप्शन की जब हम बात करें, हमने जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ अज्यूम किया है कि जो हमारा प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ है। अगर प्रीमियम ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा STT देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ प्रीमियम है इंटू योर 25, तो 25 का आपका लॉट साइज है, इंटू जो हमारा ओल्ड STT, जो ओल्ड रिजीम के अंदर जो हमारा STT बनता था दैट वाज 1.55 रुपीज़ आपका STT था, आपको पे करना होता था। सो जो न्यू STT, न्यू हमारे जो रूल लागू हुए हैं उसके हिसाब से आपको 2 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो अर्लियर यू यूज टू पे 1.55 रुपीज़ ओनली, अब आपको सीधे 2 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। सो अगर ऑल एंड ऑल अगर हम जाने तो हमें 40-50% एक्स्ट्रा STT हमें देना पड़ेगा, जो हम लोग पहले ही पे करते थे उससे 40-50% ज़्यादा STT हमें पे करना पड़ेगा मार्केट में ट्रेड करते हुए। सो इससे जो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ टाइमली मॉडिफाई करनी पड़ेंगी एंड थोड़ा रीडिज़ाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड जो आपका नॉर्मल जो आपका टैक्स स्लैब है, जो आप टैक्स देते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी आपका बढ़ चुका है। सो यू हैव टू रीडिज़ाइन योर स्ट्रैटेजीज एंड आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी अपनी स्ट्रैटेजीज। एंड ऑल इन ऑल जो हमारा कॉस्ट है, ट्रेडिंग कॉस्ट है, वो 40-50% हमारा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें FNO सेगमेंट की, बी इट आप इक्विटी के फ्यूचर लीजिए या हमारे जो इंडेक्स के फ्यूचर है वो, या ऑप्शंस, ऑल अक्रॉस दी सेगमेंट ये इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। MCX की बात करें, NSE, BSE, जहाँ पे भी FNO सेगमेंट है, NSE DX, हर जगह
ये आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो साइनिंग ऑफ विद दिस गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोग सुन रहे होंगे कि STT इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। सो इसमें हम लोगों ने आपको डिटेल में बताया कि कितना एक्चुअल में आपका STT बढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट है, ट्रेडिंग एंथुसियास्ट है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।